अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। वैसे तो ये हमारा रिवायती मीठा है, हर ईद त्यौहार पे हमारे यहाँ बनाया जाता है। लेकिन अगर इसे सर्दियों के मौसम में बनाकर खाया जाए, वो भी इसे मज़ीद हेल्दी बनाकर, तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही ताकत से भरपूर है ये मीठा। तो सर्दियों के मौसम में अगर आपका भी दिल चाहे कुछ मज़ेदार सा मीठा खाने को, तो ये मीठा ज़रूर बनाएं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून घी लिया है मैंने। इसके साथ ही सिवैयाँ है मेरे पास, 3/4 कप मैंने सिवैयाँ लिए। ये बारीक वाली सिवैयाँ है। इसके साथ 4 अदद हरी इलायची मैंने ली है। तो ये हमने घी में डाल देनी है। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद बादाम थे, 4 से 5 पिस्ते थे, काजू थे 6 से 7 अदद। तो ये इन्हें मैंने काट के इस तरह से इसमें डाल दिया। अब ड्राई फ्रूट्स भी ये फ़ायदा होगा कि सिवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स हमारे एक साथ रोस्ट हो जाएंगे घी में, क्योंकि सिवैयाँ बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। बिल्कुल भी इन्हें रोस्ट करने में टाइम नहीं लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का स्पेशल मीठा शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे हम मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें एक चीज़ का इजाफ़ा करेंगे, जिसकी वजह से ही हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपने करना क्या है, आपने लेनी है खशखाश। 1 चम्मच भर के खशखाश मैंने धुली हुई ली है। अगर आप चाहें तो खशखाश पानी में भीगी हुई पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। इससे ये है कि इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, इसकी जो पावर है, इसमें जो ग़िज़ाइयत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खशखाश में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ ही जिन लोगों को नज़र की कमज़ोरी है, उनको भी इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों के मौसम में खशखाश का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी हमें बचाती है। और जिन लोगों को रात को सोते टाइम नींद सही से नहीं आती है या बार बार आँख खुलती है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ सेकंड्स तक मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट किया। इसके बाद 1 लीटर मेरे पास दूध है। ये फ्रीज़ किया हुआ दूध है। तो यहाँ पर देखिए दूध थोड़ा सा जमा हुआ है। दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है, तब तक हम इसे पहले पकाएंगे। इसके बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही आसान सा मीठा है, मिनटों में बन जाता है। अब इसमें मैंने सूखा नारियल लिया है, कद्दूकश किया हुआ। नारियल का जो बुरादा होता है वो नहीं डालना है, बल्कि आपने सूखा नारियल ले लें या फ्रेश नारियल आप ले लें और उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालें। इससे जायका बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, इसमें अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। जो हम बुरादा लेते हैं सूखे नारियल का बाज़ार से, तो उसमें अफादियत नहीं होती है, क्योंकि उसमें जितने भी ऑयल होते हैं नारियल के, वो सारे निकाल लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें इसके। अगर आप लोग सूखा नारियल का जो बुरादा हम बनाते हैं, जो ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कंप्लीट रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप खालिस नारियल का तेल घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और फिर उसी से किस तरीके से हम नारियल सूखा जो बुरादा होता है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट तक मैंने ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाया है। और सिवैयाँ देखिए फूल चुकी हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन सा शीर खुरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें मिठास के लिए ब्राउन शुगर मैं इसमें डाल गई हूँ। मैं इसमें चीनी नहीं डाल गई हूँ, क्योंकि हम इसे हेल्दी बना गए हैं। आप चाहें तो गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर ली है 3/4 कप। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, अभी मैं पूरा मीठा नहीं डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब मैं बचा लूँगी। तो हम चेक करेंगे, अगर बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा तो बस अपने टेस्ट के हिसाब से आपने मीठा यहाँ पर डालना है। बाज़ लोग बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं, बाज़ लोग थोड़ा लाइट मीठा खाते हैं, बाज़ लोग थोड़ा नॉर्मल खाते हैं। तो जिस तरह का मीठा आपको पसंद हो, उसी हिसाब से आपने इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसमें मीठा डालना है। तो यहाँ मीठा डालने के बाद अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी इसमें हम खजूरें बाद में डालेंगे, शुरू में नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि अगर इतने तेज़ गरम शीर खुरमे में हम खजूर डाल देंगे पकाते टाइम, तो खजूर का जो जायका है वो बिल्कुल भी फिर इसका अच्छा नहीं लगेगा। पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद यहाँ मैंने खजूरें ली हैं 10 से 12 अदद। इसकी गुठली मैंने निकाल कर अच्छी तरह वॉश करके ली हैं। आप चाहें तो इसमें
छुआरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तो आप दूध को पकाते टाइम शुरू में ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप भी खजूर के इसमें डाल रहे हैं तो फिर आपने लास्ट में ही डालनी है। पहले से हम 50% तक ठंडा होने देंगे। यहाँ देखिए अभी स्टीम निकल गई है इसमें से। तो सर्दियों के लिए मैंने बनाया है तो इसे गर्म ही खाएं ताकि आपको फ़ायदा भी हो और दूसरा बहुत ज़्यादा ताकत भरपूर आपको मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इसको खाने से। सर्दियों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाएं, क्योंकि हम जब ईद पर बनाते हैं तो हम इसे फ्रिज में रख के खूब अच्छा ठंडा करके खाते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में जब आप गर्मा गर्म इस तरीके से बना के अपनी फैमिली को देंगे, ख़ुद भी खाएंगे, तो बहुत ही मज़े का भी लगेगा। और दूसरी बात, आप इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि इसमें हमने खजूर डाली है, खसखस हमने डाली है, फिर हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया है दूध के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।